हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के एक नए सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। तो क्लास 10th के पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में हम लोग संभावित यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो पे आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उसका लौसक ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी कोई दो संख्याओं का गुणनफल और लौसा या मौसा दिया हुआ रहता है, तो दूसरी संख्या या फिर लौसा मौसा ज्ञात करने के लिए जितने भी संभावित सूत्र होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं फार्मूला होता है, पहली संख्या दिया हुआ रहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। अब इसी को अगर हम देखें तो अगर पहली संख्या दी हुई है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, क्या होगा? क्योंकि गुना के रूप में बराबर को उधर भेज देंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। पहली संख्या अगर पहली संख्या निकालने के लिए रहता तो हम दूसरी संख्या को बराबर को उधर ले जाते, तब हो जाता पहली संख्या बराबर LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या। लेकिन जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई रहे तो LCM निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? LCM बराबर, अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई, LCM बराबर, LCM निकालेंगे, HCF को इधर ले आएंगे, तो गुना के रूप में है तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। दूसरा जो होगा वो होगा HCF निकालने के लिए, तो HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। तो यही चारों फार्मूले हैं जिससे हम लोग या तो दूसरी संख्या या फिर पहली संख्या या HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए, इन फार्मूलों की मदद से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में दिया हुआ था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 8670 है। अब मौसा कितना है? 17 है। तो लौसा यानी HCF LCM क्या होगा? तो LCM बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF होता है। तो पहली संख्या हो गया 8670, अब बटे में HCF 17 हो गया। 17 से काटते हैं इसको, 17 पचे 85, हाथ में बचा 1, 7 17 का 17 एकम 17 0, तो 5 से 10 क्या हो गया? LCM हो गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी नंबर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, यानी दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है?
तो इसके लिए हम कहीं से दो लगातार सम संख्या ले सकते हैं। जैसे अगर देखें तो यहाँ जो है दूसरा प्रश्न है, लगातार सम संख्या हम लोग ले लेते हैं, लगातार सम 4 6 ले लिए। अब इनका मौसा निकालते हैं। 4 का मौसा, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 2 होगा, और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 होगा। अगर इसका HCF हम लोग निकालें तो जो दोनों में मिलता है यानी जो उभयनिष्ठ है वही होता है, तो HCF इसका 2 आ गया। तो सदैव दो लगातार सम संख्याओं का मौसा जो होता है यानी HCF जो होगा वो 2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।